साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एक टापू पर बुरी नजर रखे हुए हैं। ईरान के इस टापू का नाम है खर्ग आइलैंड। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जब आप ईरान का नक्शा देखेंगे तो ईरान के बगल में एक समंदर है जिसे पर्सियन गल्फ कहते हैं। हिंदी में कहेंगे फारस की खाड़ी। इसी फारस की खाड़ी में एक बहुत छोटा सा टापू है, आइलैंड है, उसका नाम है खर्ग आइलैंड। ये जो खर्ग आइलैंड है ये मुश्किल से 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। और ईरान की जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है, हॉर्मुज का जो जल डमरू मध्य है, उससे ये 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो खर्ग का टापू है, इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। पहले जो यहाँ के लोग होते थे वो मेनली समंदर से मोती चुनने का काम करते थे। आप जानते हैं कि समंदर के अंदर सीपियां मिलती हैं और सीपियों के अंदर मोती मिलता है। हजारों हजार सीपी में से किसी एक दो सीपी के अंदर मोती मिलता है। तो ये जो प्राकृतिक मोती होते हैं, नेचुरल पर्ल, ये बहुत कीमती होते हैं। तो पहले इस टापू के लोगों का मेन पेशा था समंदर में गोते लगाना और मोती चुनना। और इस टापू के लोग खजूर की भी खेती किया करते थे। उसके बाद ये छोटा सा टापू कभी पुर्तगालियों के अधीन रहा, कभी डच लोगों के अधीन रहा। यूरोप में एक देश है नेदरलैंड, उसको हॉलैंड भी कहते हैं, वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। वहाँ की भाषा भी डच कही जाती है। तो खर्ग आइलैंड पर कभी पुर्तगालियों का कब्जा रहा, कभी डच लोगों का कब्जा रहा। 1960 के दशक में ईरान का जो उस समय का शाह था, राजा था, रजा पहलवी, उसने खर्ग के टापू को एक तेल के केंद्र के रूप में विकसित किया। यानी यहाँ तेल उद्योग का इसको केंद्र बनाया गया, ऑयल इंडस्ट्री का मरकज बनाया गया। और आज की तारीख में ईरान जो तेल का निर्यात करता है, जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसका 90% हिस्सा खर्ग के टापू से ही किया जाता है। और यहाँ पर तेल का भंडारण भी किया जाता है, ऑयल का स्टोरेज भी होता है। और माना जाता है कि करीब 30 मिलियन बैरल तेल खर्ग के भंडारों में रखा गया है। एक जो बहुत बड़े लेखक थे ईरान के, उनका नाम था जमाल तलाल अहमद। वो खर्ग आइलैंड को ऑर्फन पर्ल ऑफ पर्सियन गल्फ कहते थे, यानी कि फारस की खाड़ी का अनाथ मोती। लेकिन अब इसका महत्व, अब इसका इंपॉर्टेंस असली मोती जैसा हो गया है। और खर्ग में बाहरी लोगों के जाने पर बहुत पाबंदी है, कड़ी पाबंदी है। इसके चारों ओर पहरा रहता है ईरान के सैनिकों का, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कहते हैं। उसके हथियारबंद सैनिक इस टापू को घेरे रहते हैं। बाहरी लोगों का यहाँ आना जाना बिल्कुल मना है। तो ये खर्ग का जो आइलैंड है वो तेल के हिसाब से, तेल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो अमेरिका का पगला राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इसने आप जानते हैं 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया। उस हमले का नाम था या नाम है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। इपिक फ्यूरी का मतलब हुआ प्रचंड क्रोध। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ईरान पर हमला कर दिया, और ये हमला इतना बड़ा था कि पहले ही दिन जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, सुप्रीम लीडर थे अली खamenei, वे इस हमले में शहीद हो गए। लेकिन ईरान ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया अमेरिका का, और उसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। पश्चिम एशिया में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वेस्ट एशिया में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, उस पर हमें ईरान ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात कि ईरान ने हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया। ये जो हॉर्मुज का समुद्री रास्ता है 21 किलोमीटर ही चौड़ा है, लेकिन उससे दुनिया की 30 से 35% तेल आपूर्ति होती है, ऑयल की सप्लाई होती है। तो अभी पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट हो गया है, और अमेरिका भी छटपटा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है। अमेरिका में पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं। यदि आप अमेरिका जाके कहिएगा पेट्रोल पंप, तो कोई नहीं समझेगा। वहाँ उसे गैस स्टेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं और संक्षेप में गैस कहते हैं। तो अमेरिका में भी जो गैस स्टेशंस हैं, वहाँ बिल्कुल हाहाकार की स्थिति है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। अब ट्रंप बौखला गया है। वो चाहता है कि किसी तरह हॉर्मुज का समुद्री रास्ता खोला जाए, और इसके लिए वो ईरान पर दबाव डालना चाहता है। तो ट्रंप को लोगों ने कहा है, उसके जो सलाहकार लोग हैं, कि यदि अमेरिका खड़ग के टापू पर कब्जा कर लेता है तो ईरान प्रेशर में आ जाएगा, और फिर वो हॉर्मुज का समुद्री रास्ता खोल देगा। इसलिए खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खड़ग के टापू पर कब्जा करने की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका के एक सीनियर कमांडर का बयान आया है। उसने कहा है कि खड़ग पर कब्जा करने के लिए हमें 800 से लेकर 1000 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। और अब तक जो ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है, वो हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक्स हुआ है, हवा के रास्ते। लेकिन खड़ग पर जो हमला होगा वो जमीनी रास्ते से होगा और समुद्री रास्ते से होगा। यदि जमीन और पानी दोनों का रास्ता लिया जाता है तो उसे एम्फीबियस अटैक कहते हैं, जिसमें जमीनी हमला भी हो और पानी के रास्ते से भी हमला हो। तो अमेरिका खड़ग के टापू पर एम्फीबियस अटैक करने की तैयारियां कर रहा है, जो हो सकता है 1-2 रोज में वो हमला हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मूर्खता करने जा रहा है। उनका कहना है कि यदि खड़ग के टापू पर अमेरिका का कब्जा हो भी जाता है तो ज़्यादा दिनों तक अमेरिका उसको कब्जा में नहीं रख सकेगा, क्योंकि खड़ग का जो टापू है वो ईरान के बुशेहर प्रांत का हिस्सा है। ईरान की मुख्य भूमि से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए ईरान लगातार अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल डालता रहेगा और अमेरिका का जीना दूभर कर देगा। ऐसी भी खबरें आ रही है कि हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में ईरान बारूदी सुरंग बिछा रहा है, लैंड माइंस बिछा रहा है। ट्रंप के साथ मुश्किल ये हो गई है कि अमेरिका में भी, अमेरिका की सरजमीन पर भी ईरान के जंग का बहुत विरोध शुरू हो गया है। और 1-2 रोज पहले अमेरिका में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए ट्रंप के खिलाफ, जिसे नो किंग्स प्रोटेस्ट कहते हैं। अमेरिका की आम जनता ने कहा, अमेरिका की आवाम ने कहा कि ट्रंप कोई हमारा बादशाह नहीं है और उसे बादशाहों की तरह हरकत नहीं करनी चाहिए। और अमेरिका की तारीख में, अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़े जन प्रदर्शन थे। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में ये प्रदर्शन हुए और माना जाता है कि 80 लाख लोगों ने इन रैलियों में हिस्सा लिया जो ट्रंप के खिलाफ निकाली गई। और 3000 से भी ज्यादा रैलियां अमेरिका की सरजमीन पर हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप घिरता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों किया। ईरान पर हमला इसलिए किया कि एप्स्टीन के फाइलों से अमेरिकी लोगों का ध्यान भटकाना था। आप जानते हैं कि एप्स्टीन एक धन्ना सेठ था
उसने समंदर में एक टापू खरीद लिया था, उन टापू पर लड़कियों को लाता था और दुनिया के बड़े बड़े लोग एप्स्टीन के टापू पर जाके अय्याशी करते थे। डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें से शामिल था और हमारा जो नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल था। तो एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। उसे लग रहा था कि ये जंग मुश्किल से 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगी और ईरान पर अमेरिका की फतह हो जाएगी, लेकिन जंग को अब 1 महीना खिंच गया है और ईरान है कि हथियार डालने की बात नहीं कर रहा है। तो अब ट्रंप चाह रहा है कि किसी तरह युद्ध विराम हो जाए, जंग बंदी हो जाए और ईरान और अमेरिका के बीच जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कर रहा है। मध्यस्थता यानी मेडिएशन, यानी बीच बचाव कर रहा है। और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 बिंदुओं का 15 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव भेजा है ईरान पर और ईरान ने उसका जवाब पाकिस्तान के ही माध्यम से दिया। ईरान ने भी कुछ बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं जंग बंदी के लिए। उसमें यह भी शर्त है कि अमेरिका पश्चिमी एशिया से सारे अपने सैन्य ठिकाने हटा ले, अमेरिका मुआवजा दे, हर्जाना दे जो उसने ईरान का नुकसान किया है, लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले करना बंद कर दे। हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो ईरान के ही चले चपाटी हैं। तो ईरान ने भी बहुत सारी कड़ी शर्तें रख दी। तो साथियों, खड़ग के टापू के बारे में मैंने बताया, उसमें 1-2 बातें और जोड़ दूं कि जब रजा शाह पहलवी ईरान का राजा हुआ करता था, शाह हुआ करता था, तो वो अपने विरोधियों को कैद करके भेज देता था खड़ग के टापू में, जेल में। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने में काला पानी हुआ करता था, अंडमान निकोबार के टापू पर स्वाधीनता सेनानियों को भेज दिया जाता था जो जंगे आज़ादी में लड़ते थे। उनको काला पानी की सज़ा दी जाती थी और पानी के जहाज़ से भेज दिया जाता था अंडमान निकोबार के टापू पर। तो ईरान का जो आखिरी शाह था रज़ा पहलवी, वो खड़ग आइलैंड को भी इसी तरह से काला पानी की तरह इस्तेमाल करता था। आज फिर से खड़ग का टापू सुर्खियों में है। 1-2 दिन में यदि खड़ग टापू पर अमेरिका का सीधा हमला हो जाए तो आप ताज्जुब नहीं कीजिएगा। अगर फिर कुछ ऐसा होता है तो उस पर मैं नया वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।